नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं नेहा। इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए जहानाबाद से सांसद हैं चंद्रेशु जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी पोस्ट में। आज आप संसद में अभी संसद भवन जा रहे हैं, वहां बैठक है आप सबों की। क्या कुछ खास मुद्दा है आज आपके लिए? देखिए, तो रूटीन वर्क है पार्लियामेंट का जी। जो आज का एजेंडा है उस पर बातचीत होगा और उसको पूरा करने का प्रयास करेगा। जी। ये बताइए कि विपक्ष जो है अब आप लोगों के सामने एक चुनौती रख रहा है, बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए। क्या लग रहा है कि आप बीजेपी और जेडीयू दोनों इस पे बहुत ध्यान से, बहुत गंभीर से सोच रही है इसके ऊपर, और कुछ मतलब हालिया दिनों में हम इसके ऊपर कुछ देखेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस बात को सबसे पहले हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी इस बात को उठाया और उन्होंने महसूस किया सत्ता में आने के बाद कि बिहार राज्य को विकसित राज्यों के श्रेणी में आने में काफ़ी समय लगेगा। अपने बूते जो स्थिति से बिहार बढ़ रहा है आगे, जिस तरह से उनके मेहनत से, परिश्रम से बिहार आगे बढ़ रहा है, उसी स्थिति में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए उन्होंने उस आकलन के आधार पर भारत सरकार से कई एक वर्षों से उन्होंने इस बात का चर्चा किया और मांग किया। उसके लिए हम लोगों ने यात्रा किया, दस्तखत करा करके यहाँ हम लोगों ने जमा किया और मांग रखा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और उसी को देख करके और अन्य राज्य जो अविकसित राज्य हैं, जो विकसित नहीं हो सके हैं सही ढंग से, उन लोगों ने भी इसके लिए मांग उठाई है। तो हम इस बात के लिए पुरजोर समर्थन करेंगे और पार्लियामेंट में हम लोग इस बात को पूरा कस के उठाएंगे कि किसी भी सूरत में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। एनआरसी पे आप लोगों ने विपक्ष का साथ दिया, तेजस्वी इसको अपनी जीत कहते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? ये नीतीश जी शुरू से वैसे उन्होंने अपना स्टैंड किया। देखिए, तो मैंने प्रत्यक्ष के प्रमाण क्या है जी? आज तक देश में इतनी दिनों से कांग्रेस की राज थी, आरजेडी का राज था बिहार में, और अकलियत समाज के लोगों के लिए जो विकास का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया, उसके तुलना में उन लोगों ने क्या किया था तो देखने की चीज है। अकलियत समाज के लोग देखें उसको और उसका तुलना करें कि नीतीश कुमार जी ने कितना काम किया अकलियत समाज के विकास के लिए, क्या नहीं कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो इसमें कहाँ कोई दुमत है कि कहीं अलग है, वो शुरू से इसके पक्ष में रहे हैं और रहेंगे। ये बताइए कि प्रशांत किशोर जो कि जेडीयू के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, यानी कि कहें कि वो एक इंटरनल स्ट्रेटेजिस्ट भी होते हैं अगर वो आपकी पार्टी में रहते, आप लोगों ने उन्हें निकाल दिया। वो अब गठबंधन के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि सभी गठबंधन के जितने भी गठबंधन दल है, उनके जो प्रमुख है, उनके साथ उनकी बैठकी रही है। लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको नुकसान का फायदा नहीं, हम लोगों को कोई नुकसान नहीं है। देखिए, उनको फायदा था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का साथ मिला था उनको, उससे उनका ख्याति बढ़ी थी और उनको फायदा था। हम लोगों को उनसे कोई फायदा भी नहीं था और उनके हटने से कोई घटी भी नहीं है। वो तो खुद चले गए हैं, उनको कोई निकाला थोड़े। नहीं, नीतीश जी ने तो उन्हें रास्ता दिखाया था कि आप चले जाए। नहीं, रास्ता दिखाए थे कब? रास्ता दिखाए थे जब वो अपना रास्ता खुद तय कर लिए थे जी। लेकिन वो एनआरसी के ऊपर वो खिलाफत में थे और सीए के ऊपर वो अपना हमेशा विरोध जताते आए। इस पे नीतीश जी, इसलिए देखिए, ये सब बात होती है कहीं जब जाने का कोई रास्ता बनाना होता है ना जी, तो इसलिए इस तरह का रास्ता अपनाया जाता है और उसी तरह से उन्होंने भी अपना रास्ता अपनाया जी। तो अब ये मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर उसमें अगर गठबंधन में चले जाते तो बहुत ज्यादा गठबंधन को फायदा नहीं हो, लेकिन गठबंधन बहुत खुश है प्रशांत किशोर के आने से। अब वो तो पता चलेगा उनको, उनके जाने से उनको क्या फायदा घटी होगा वो समझेंगे। अच्छा, खैर एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। बिहार में शराबबंदी को लेकर आप लोग लगातार अपना पीठ थपथपाते हैं कि हमने शराबबंदी कर दी, लेकिन रोज सर एक ट्रक, एक ऑटो, एक रिक्शा, क्या चल रहा है ये? अच्छा, देखिए, आप तो पत्रकार हैं और बुद्धिजीवी हैं, तो आपसे क्या चुका हो, बताइए, देश में हत्या का कानून लागू है जी। उसमें सजाए मौत होता है, उसके बाद भी हत्याएं हो रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार के गरीबों के विकास के लिए शराबबंदी लागू किया है। सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी को है शराबबंदी से तो बिहार के गरीबों को फायदा है और उनके घर में खुशहाली आई है। उनके परिवार में आप जाके घूम के देखिए, सर्वे कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना गरीब की महिलाएं घर में खुश हैं शराबबंदी से। और यही सब कारण है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति
महिलाओं का समर्थन बिहार में काफी बड़ा जी। है। और हम बताते हैं कि इस तरह की घटनाएं छिटपुट होते रहेगा, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी दृढ़ संकल्प के साथ शराबबंदी लागू किए हैं और लागू रहेगा। बर्थडे पे नीतीश जी का जो कार्यक्रम था वो बहुत सफल नहीं रहा, विपक्ष इसको आड़े हाथ ले रही है, आप उनको एक संतुष्टि वाला जवाब दे दीजिए विपक्ष को हमारे देखिए, चैनल से। उनको सोचने का जो नजरिया है उनका वो अपना है। और हम तो ये कहते हैं कि शुरू से हम लोग ने वो उस बैठक के बारे में बताया था कि वह रैली नहीं है, वो कार्यकर्ताओं का बैठक है, एक कार्यक्रम है। कार्यकर्ता लोग को बुला करके गांधी मैदान में हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी संवाद देना चाहते थे। इसकी प्रक्रिया तो बहुत पहले से चल रही थी, प्रखंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, हर स्तर पर बैठकें चली और उस वक्त उन्हीं कार्यकर्ताओं को बुला करके गांधी मैदान में संबोधित आदरणीय मुख्यमंत्री जी के रैली अगर करते तो देखते वो लोग पूरा गांधी मैदान भर जाता, लेकिन रैली की इंतजाम ही नहीं थी, न कोई प्रोग्राम था, न व्यवस्था था। तो इस बात पर उन लोगों को कुछ बोलने के लिए बात नहीं है। तो इस तरह का बात बोलते हैं, वो ठीक बोले हैं मुख्यमंत्री जी की 200 से ऊपर सीट अगला बार चुनाव में बिहार में एनडीए को मिलने जा रहा है। जी, तो आप लोग बहुत दृढ़ संकल्प है और विश्वास भी आप लोगों को 200 से ऊपर सीट आप ला रहे हैं एकदम निश्चित रूप से। जी, ठीक। तो सांसद महोदय ने सभी सवालों का खुल के जवाब दिया है, चाहे वो हम एनआरसी की बात करें या फिर हम सीए पे बात करें या नीतीश कुमार के कार्यक्रम को विफल का भी इन्होंने बताया कि ये कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम था, कोई जन सैलाब लाने के लिए कोई रैली नहीं की गई थी, बहुत साधारण से कार्यकर्ताओं के लिए ये एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। फिलहाल इनके जवाबों से उम्मीद है कि आप जरूर सहमत होंगे, अगर हैं तो आप हमें बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।